बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली बड़ी ख़बर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, क्योंकि इमरान खान साहब के अगेंस्ट साइफ़र का जो मुकदमा रोका गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, ये हुक्म बरकरार रखा गया है जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से। बल्कि ना सिर्फ ये हुआ है, जो अटॉर्नी जनरल हैं आज वो भी लाजवाब रहे हैं और सवालों के जवाब देने में नाकाम रहे हैं। यहाँ तक कि अटॉर्नी जनरल जो थे वो सहारा लेते रहे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब का, लेकिन जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले पर भी कुछ ऐसे सवालात पूछे गए जिसका जो जवाब था वो अटॉर्नी जनरल के पास नहीं था। कुछ अहम तरीन तफसीलात, साइफ़र मुकदमा अपनी मौत आप मर चुका है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास भी ये जो सारा मैटर है अब पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इसी मामले के ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, अब आप भी ज़रा हिम्मत करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुकदमात की इस वक्त तादाद है वो बढ़ती जा रही है और कुछ रिपोर्ट्स तो पेश की गई कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से सुने जा रहे हैं। बहरहाल इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ, जो साइफ़र ट्रायल रोकने के हवाले से जो केस था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, इसमें आज क्या होता रहा। एक तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की सरबराही में ये दो रुकनी बेंच था। जस्टिस समन रिफ़त जो हैं वो भी इस बेंच में शामिल थी और उन्होंने आज इस केस की जो समाअत है वो की है। इसकी जो एक ख़ुलासा है वन लाइनर केस का, मैं आपको बता दूं कि आज के दिन की कार्रवाई में हुआ क्या। फिर पूरी प्रोसीडिंग तो नहीं, लेकिन दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि कहीं रिपोर्ट भी नहीं हो रहे, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आज हुआ ये वन लाइनर ये है कि ये केस चला गया है मंडे वाले दिन इस पर दोबारा से जो दलाइल वगैरह दोनों तरफ से किए जाएंगे और मंडे वाले दिन ही इस केस का जो फैसला है वो सुना दिया जाएगा। ये जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से कहा गया है। और दूसरे नंबर पर यह हुआ है कि इमरान खान साहब का शाह महमूद कुरैशी का इस केस में ट्रायल रोकने का जो हुक्म इम्तना था या ऑर्डर था वो मंडे वाले दिन तक बरकरार रहेगा, यानी कि वो पहले आज तक था और फिर आज जब ये आज शुरू हुई तो इसको मज़ीद आगे जो एक्सटेंशन है वो मिल गई। और इसका मतलब ये है कि कल इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र मुकदमे की जो जेल में ट्रायल है जो कि कल होना था, कल ट्रायल को आगे बढ़ना था, वो ट्रायल कल नहीं होगा, क्योंकि गुज़श्ता समाअत में भी जो ट्रायल था वो रोक दिया गया और जुम्मे वाले दिन तक समाअत को मुलतवी किया गया। लेकिन ये दोबारा अब ऑर्डर आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो इसलिए जुम्मे वाले दिन इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो जेल ट्रायल है ये नहीं चलेगा। ये अब मंडे के बाद ही पता चलेगा कि ये ट्रायल किस सिमत में जाता है, जेल में चलता है या नहीं चलता। दूसरे नंबर पर नाजरीन, आज अटॉर्नी जनरल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में नज़र आए, जो कुछ ऑब्जर्वेशन थी मेरी। और दूसरे नंबर पर अटॉर्नी जनरल साहब ने इन्हसार जो किया वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के कल वाले उस फैसले के ऊपर किया जिसमें उन्होंने कहा जी कि 4 हफ्तों के अंदर जो ट्रायल है वो ख़त्म करें। और ये ख़ुद अटॉर्नी जनरल ने आज बताया कि आपने जो सवालात पूछे थे, यानी कि जो दो रुकनी बेंच ने जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस ट्रायल के ऊपर जो सवालात उठाए थे, जो पूछे थे, उनके जवाबात चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के उस फैसले के अंदर मौजूद हैं। यानी कि लास्ट व्लॉग में भी जो मैंने कंपेयर किया था, आपसे चीज़ें शेयर की थी कि जो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने सवालात उठाए हैं, उन सवालात उठाने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब फैसला जारी करते हैं और वो फैसला शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मुस्तरद का था और उस फैसले में ये इन सवालात के जो जवाबात हैं वो उनकी जानिब से दिए गए, वो मैंने आपके सामने रखे थे। और आज यही अटॉर्नी जनरल ने उस फैसले को पेश किया अदालत में और कहा जी ये देखें ये ऑर्डर है। फिर एक और इकरार अटॉर्नी जनरल ने आज ये किया कि ये जो जेल ट्रायल हो रहा है ये ओपन ट्रायल ही है। अब उनके ऊपर सवाल ये उठता है कि अगर ये ओपन ट्रायल था, बेशक जेल में हो रहा है, तो इसमें किसी को जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। यानी कि इमरान खान साहब के इवन के आप अगर ये कहें कि भाई कोई जाना चाहे तो बेशक जा सकता है, लेकिन अगर आप ये भी मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के 5 फैमिली मेम्बर्स को जो ट्रायल सुनने की इजाज़त दी गई है वो तो जब उन्होंने कहा और फिर उसके बाद जज साहब ने ये इजाज़त दी, यानी कि उसकी भी इजाज़त जज साहब की जानिब से दी गई, तो तब ये हुआ जी कि उनके 5 फैमिली मेम्बर्स केस को सुन सकते हैं। तो आप अब ये कह रहे हैं जी कि ओपन ये ट्रायल है और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का फैसला आप अदालत
अदालत में लेकर आते हैं। तो ओपन ट्रायल अगर था ये, तो फिर क्यों इजाज़त नहीं थी? तो एक तो यहाँ से वो पकड़ाई दे गए और इससे समझ लगती है कि उनके पास कुछ ख़ास दलाइल भी नहीं थे देने के लिए और काफ़ी मुश्किल में भी वो नज़र आए। अच्छा, फिर इसके अलावा वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का फ़ैसला उठाकर ये भी कहते रहे कि ये काबिल समात ही नहीं है दरख्वास्त, क्योंकि ये फ़ैसला आ चुका है, तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकता है, इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं आ सकता। तो बहरहाल ये उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ था अपने हक़ में वो अपनाया गया। फिर इसके अलावा वो जो ओपन ट्रायल था उस हवाले से भी उन्होंने बताया, एक तो अदालती सवालात जो पूछे गए उसमें बजाय ये कि अदालत ने हुकूमत से सवालात पूछे थे, उनके सवालात के जवाबात देने के उन्होंने कहा जी कि ये आमिर फ़ारूक साहब का फ़ैसला है और ये आपके सारे के सारे जवाबात हैं। तो इस पर दौरान समाअत ये भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि हमने वो जो फ़ैसला है वो देख लिया है। और फिर इस पर एक और भी चीज़ आज हुई कोर्ट के अंदर, वो ये थी कि जब बार बार ये उनकी जानिब से कहा जाता रहा, अटॉर्नी जनरल की जानिब से फैसला दिखाया जाता रहा, तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि आप ये जो सिंगल बेंच का फ़ैसला बता रहे हैं, तो जिस तरह से आपने सिंगल बेंच को मुतमईन कर लिया था क्योंकि आप उसी फ़ैसले के ऊपर इन्सार कर रहे हैं, तो अब आप ऐसा करें, आप इसी तरह से हमें भी मुतमईन कर लें। आपने वहाँ पर भी अगर आर्गूमेंट्स दिए, उन आर्गूमेंट्स पर मुतमईन होकर अदालत ने यह फ़ैसला दिया, तो हमें भी आप मुतमईन कर लें। तो वो जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से आज एक फ़ैसला लहराया जा रहा था और उसके ऊपर जो है वो रिलाई कर रहे थे, तो इसका कोई खातिर जो जवाब है वो उनके पास नहीं था। फिर इसके अलावा आज जो उम्र कैद या सज़ाए मौत के हवाले से भी जो तस्करा था इमरान खान साहब का इस केस में, चूँकि सेक्शन लगी हुई हैं, तो उसका भी जिक्र हुआ और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये पूछा कि ये जो केस है, इस केस में तो सज़ाए मौत या उम्र कैद भी हो सकती है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल जो थे वो बोले और उन्होंने ये कहा कि मेरा ये ख्याल नहीं है कि इसमें जो सज़ाए मौत है वो होगी, और ये प्रोसिक्यूशन है जो कि इस केस को चला रही है, सेशंस लगाई हैं। और फिर इसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने भी, जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने तंज़िया ये कहा जी कि ये तो बड़े अच्छे इंसान हैं, पहले से ही ये मान गए हैं कि इनका जो सारा ही मुकदमा इन्होंने बनाया और इसमें शिक्के वगैरह लगाई, तो ये खुद ये मान गए हैं कि इस तरह से इमरान खान को इसमें जो सज़ा है वो नहीं हो सकती और ये मुकदमा ही सिफर है। तो बहरहाल ज़ाहिर सी बात है वो कंफ्यूज या मुश्किल में थे, तो इसी वजह से ही, और फिर सवालात के जवाबात भी उस तरह से नहीं दे पाए, तो इसी वजह से ये उनकी जानिब से जो है अपने आर्गूमेंट्स में और दौरान प्रोसीडिंग उनकी जानिब से ये जो चीज़ें थी वो फिर इस तरह से सामने आती रहीं। दूसरा जो आपको मैंने ओपन ट्रायल के हवाले से बताया, देखें आज ये खुद मान गए हैं कि ये ओपन ट्रायल है, लेकिन इजाज़त किसी को नहीं दे रहे थे। अगर ओपन ट्रायल है तो इजाज़त क्यों नहीं देते, आप फिर इजाज़त दे दें। और इजाज़त जो 5 फैमिली मेम्बर्स को भी मिली है वो भी जज साहब ने कहा। अच्छा, फिर एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता था जिस पर आज जो है ये अटॉर्नी जनरल साहब फंसे हैं, वो क्या था जी? दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सवाल किया कि रियासत जेल ट्रायल समेत तमाम कार्रवाइयाँ इसलिए कर रही है कि इमरान खान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, ये जो सिक्योरिटी वाला मैटर था। अच्छा, क्या वो खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहते? ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं ओपन ट्रायल हो और जुडिशल कम्प्लेक्स में हो, जेल ट्रायल ना हो, लेकिन रियासत को चूँकि इमरान खान की फ़िक्र है, उनकी सिक्योरिटी की फ़िक्र है, तो वो खुद ज़बरदस्ती ये कर रही है जी कि नहीं जेल में ही होगा। हालांकि इमरान खान का ट्रायल है, वो तो ये चाहते हैं कि जेल में ना हो, तो क्या इमरान खान को अपनी कोई फ़िक्र नहीं है? तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। माजी में एक साबिक वज़राए आज़म को जलसे में कत्ल किया गया, ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से उन्होंने इशारतन कहा। अच्छा, इस पर आप दोबारा सुनिएगा जो जवाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने दिया है। उन्होंने कहा जी कि ये वही रियासत है ना जिसने इमरान खान को अदालत में पेश होने के लिए मांगने पर भी सिक्योरिटी नहीं दी थी। तो एक मरतबा फिर से ये तीसरा वो अहम पॉइंट था जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब को फंसा लिया और उन्होंने सवाल किया और कोई जो जवाब था इसके ऊपर उस तरह से नहीं था अटॉर्नी जनरल के ऊपर। यानी कि देखें, इमरान खान ये चाहते हैं कि उनका ट्रायल जेल में ना हो, ओपन कोर्ट में हो, लेकिन रियासत कहती नहीं, हमें आपकी सिक्योरिटी अजीज़ है, आपकी जान को ख़तरा है, तो हम आपको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन जब इमरान खान साहब कैद में नहीं थे, बाहर थे, तो तब इमरान खान साहब जब सिक्योरिटी मांगते थे तो तब तो आप सिक्योरिटी नहीं देते थे। तो ये दोहरा मयार है जो कि आज बेनकाब हुआ है। और ये वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसकी बेस पर मैं कह रहा हूँ कि साइफर मुकदमे को उड़ाकर रख दिया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से। तो इसमें जो मंडे वाले दिन अब समाअत होना है
उसमें देखें क्या डिसीजन आता है। लेकिन ज़्यादा जो इस वक्त बताया जा रहा है या ख्याल किया जा रहा है वो यही है कि ट्रायल चलेगा, लेकिन ये होगा कि ओपन ये ट्रायल होगा। और ओपन ट्रायल होने अगर ट्रायल नहीं भी रुकता और चलता भी हो लेकिन ओपन कोर्ट में होता है, यानी कि कवरेज की इजाज़त मिल जाती है, तो फिर तो और ही इस मुकदमे के जो पड़खच्चे हैं वो उड़ेंगे, क्योंकि फिर सारी चीज़ें इस केस में जो हो रही हैं वो बाहर रिपोर्ट होंगी। और वैसे ही इस मुकदमे में जान नहीं है। एतजाज़ अहसन साहब ये कह चुके हैं कि ये मुकदमा जो है वो सिफर है। तो जब इस तरह से चीज़ें रिपोर्ट होंगी जो कि इमरान खान के हक़ में जा रही होंगी, तो फिर उसके बाद एक परसेप्शन भी ज़ाहिर सी बात है बनेगी। और ये जो मुकदमा है इसको वैसे ही अभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फिर उस वक्त भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी 3 अहम ख़बरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। इनमें सबसे पहली ख़बर तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। और उन्होंने भी उनकी चूँकि ज़मानत कल मुस्तरद हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपनी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है। और उन्होंने ये कहा है जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को उन्होंने यहाँ पर चैलेंज किया है। और साइफ़र मुकदमे में उन्होंने ये साइफ़र ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की है। इमरान खान साहब भी इसी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत के लिए रुजू कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब का जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज ही एक और दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दी है। और ये दरख्वास्त बेसिकली साइफ़र मुकदमा जो उनके ख़िलाफ़ चल रहा है इसको जो है वो ख़ारिज करने के हवाले से ये जो दरख्वास्त है वो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ही दायर कर दी है। और 27 अक्टूबर का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसको चैलेंज किया, और क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब की इस इस्तदा पर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त इमरान खान साहब की खारिज कर दी थी। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्तें हैं जो मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दायर हुई हैं। फिर इसके अलावा फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जो कि कलअदम करार दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं चल सकता। तो इस फैसले के ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत ने एक दरख्वास्त दायर कर दी है और कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है इसको फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए, और जो सिविलियंस हैं जिन्होंने ये फ़ौजी तनसीबात वगैरह पे हमला या जो ये पकड़े हुए हैं लोग, इनका जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में ही चलना चाहिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का वो जो फ़ैसला है फ़ौजी अदालतों वाला उसको कलअदम करार दिया जाए। और जस्टिस जाजुल अहसन की सरबराही में गालिबन 5 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की थी। और इस पर ये जो दरख्वास्त है एक किस्म की अपील आप कहें वो दायर की गई है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त पहुंच चुका है। फिर इसके साथ ही ना सिर्फ ये बल्कि शोहदाए फोरम बलोचिस्तान जो हैं उनकी जानिब से भी फ़ौजी अदालतों की बहाली के लिए दरख्वास्त दायर की गई और कहा गया जी फ़ौजी अदालतें बहाल हों। और फिर ये जो दरख्वास्त थी सिंध हुकूमत की, इसमें यह भी कहा गया है जी कि मुलजिमों ने चूँकि ख़ुद ये दरख्वास्त देकर कहा है कि हमारा मुकदमा फ़ौजी अदालतों में ही चलना चाहिए, तो इस वजह से भी उधर जो मुकदमा है वो चलना चाहिए। लेकिन बात ये नहीं है, ज़ाहिर सी बात है कोर्ट ने जो है वो तमाम तर दीगर मामलात को भी देखना होता है। तो बहरहाल ये 4 दरख्वास्तें हैं आज सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं, जिनमें 2 तो ये फ़ौजी अदालतों बहाल करने की, एक इमरान खान साहब की साइफ़र मुकदमे में, और चेयरमैन वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने भी ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। तो देखें इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो कब इन मुकदमात को सुनते हैं। बहरहाल ये हुआ है कि दरख्वास्तें आ चुकी हैं और मेरे ख़्याल से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी गुज़श्ता दिनों जारी हुई सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने मुकदमे निपटा लिए जजों की कारकर्दगी के हवाले से, और उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो टॉप पर थे कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मुकदमे जो हैं वो निपटाए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरे ख्याल से इस तरह थोड़ी और अगर हिम्मत की जाए, थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाए, तो और भी जो मुकदमात हैं वो जल्दी से निमट भी सकते हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब की ये जो ज़मानत की दरख्वास्त और ये जो मुकदमात हैं ये भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर नेक्स्ट वीक का इम्कान है कि समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएं, क्योंकि इस आज जुमेरात है तो कल जुमे वाले दिन कासिस जारी होनी है और दरख्वास्तें सारी ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इमरान खान साहब की भी दरख्वास्त को 2 वीक तो हो चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। तो देखें कल की काज
शॉर्ट लिस्ट में क्या आता है, उस पर भी जो चीज़ें होंगी वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।